मैं विष्णु बैरागी हूँ और बालकेवी जी मेरे सगे इकलौते बड़े भाई हैं। और बालकेवी जी कवि भी थे और राजनेता भी थे। और उन्होंने दोनों को इतना बढ़िया साधा था कि वो कहते थे कि राजनीति मेरा कर्म है, साहित्य मेरा धर्म है। राजनीति और लोकतंत्र के संदर्भ में उनकी जो मान्यताएं थी उनसे जुड़ा एक बहुत प्रेरक और लगभग अविश्वसनीय घटनाक्रम आपको सुनाना की इच्छा है मेरी। बात सन 1980 की है। उससे पहले एक बात और आप जान लीजिए कि बैरागी जी विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, लोकसभा सदस्य रहे और राज्यसभा सदस्य रहे। इन्हें तीनों विधायी सदनों के सदस्य रहे और 2 बार मंत्री रहे, 1969 से 72 के बीच में एक बार और सन 80 में एक बार। बात 1980 के विधानसभा चुनाव की है। मनासा विधानसभा क्षेत्र में मनासा और रामपुरा 2 बड़े कस्बे आते हैं और रामपुरा के वोटों में अल्पसंख्यक वोटों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर देते हैं। मैं मनासा ऑफिस का इंचार्ज था, मनासा में कांग्रेस चुनाव दफ्तर का। वो रामपुरा में मेरे मित्र निर्मल पोखरना कांग्रेस चुनाव दफ्तर के प्रभारी थे। उस चुनाव में एक उम्मीदवार थे बाबू खां, रामपुरा के रहने वाले। वो केवल अपनी मौज में आके उम्मीदवार बन गए थे, लेकिन हम सब डरे हुए थे कि इस आदमी की वजह से रामपुरा के अल्पसंख्यक मतों में कोई विभाजन नहीं हो जाए। हम सब ने पहले तो कोशिश की थी कि वो उम्मीदवारी वापस ले ले, लेकिन वो नहीं माना। उसने साफ साफ कहा कि भाई मैं तो अपने वजह के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, हार जीत का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम लोग उसकी उपस्थिति में बड़े तनाव अनुभव करते थे। एक रात की बात है, मैं मनासा में अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, निर्मल पोखरना रामपुरा में दफ्तर में बैठे हुए थे और हमें खबर मिली कि रामपुरा में उस निर्दलीय उम्मीदवार बाबू खां का ट्रक अवैध लकड़ी से भरा हुआ पुलिस ने जब्त किया है। कानूनी प्रावधान ये हैं कि जिस वाहन में अवैध सामग्री पाई जाती है उसके मालिक पे भी कार्रवाई होती है। निर्मल भाई ने मुझे खबर दी रामपुरा से, भाई ऐसा ऐसा हो गया है और अपन चाहें और दादा से कहें तो बाबू खां को पुलिस थाने में बिठाकर अंदर लाखों में डलवाया जा सकता है और पूरे चुनाव में उसके तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। बात मुझे भी अच्छी लगी। चुनाव जीतने की इच्छा तो किसे नहीं होती। उधर सब तय किया कि उधर से रामपुरा से निर्मल पोखरना आएंगे, मनासा से मैं आऊँगा और बीच में गांव पड़ता है कुंडालिया। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, दोनों मिलेंगे। कुंडालिया से लगभग 20-22 किलोमीटर आगे गांव देवरान में बैरागी जी का रात मुकाम था। हम दोनों कुंडालिया मिले, दोनों मिलकर देवरान पहुँचे। लगभग रात में 3 बजे दादा को उठाया और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया और आप बाबू खां को अंदर करवा दीजिए। दादा ने हम सबको बहुत अविश्वसनीय नज़रों से देखा, बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखा और रामपुरा से आए हुए तमाम मित्रों को डांट के भगा दिया। और उनके जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे निर्मल पोखरना और रामपुरा से आने वाले लोगों के साथ, वो लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो मुझे नहीं जानते हैं और तू तो मुझे जानता है। क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं? हम इस तरह से लोकतंत्र चलाएंगे कि हमारे विरोधी उम्मीदवारों को पुलिस थाने में बैठा के बंदी बनवा के चुपचाप चुनाव जीत जाएं? फिर तो ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग कि थानेदार को भेज दें, घर घर जाकर भाई इस डब्बे में वोट डाल दो, अपन जीत जाएंगे। वो मुझसे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बहुत निराशा से कहा उन्होंने कि मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी और ऐसा लगा कि आज तू नहीं, मैं असफल हुआ हूँ। इस देश में यदि लोकतंत्र चलाया जाना है तो लोकतंत्र को शालीनता से, सम्मान से, नैतिकता से चलाया जाना चाहिए। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी भारत बचेगा और दुनिया में भारत की इज्जत बचेगी। मित्रों, आज जब चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में कोई आदमी कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे वक्त में सन 80 की बात आज अविश्वसनीय लगेगी कि कोई आदमी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को गिरफ्तार करने से बचाने की पैरवी करता हो और हारने की जोखिम भी लेने की तैयारी करता हो। तो लोकतंत्र लोक लाज से, लोक मर्यादा से चलता है, नैतिकता से चलता है, आत्मा से चलता है। ये दादा ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी और ये मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में काम आती है।